अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ दानिशवर मौलवियों की कुछ दानिशवर गुफ्तगू से रूबरू करवाना चाहता हूँ अक्लमंद लोगों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी अपनी फालतू की गुफ्तगू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey, y'all, come look at this. आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी। आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। हजरत फरमाते हैं मुझे लोग हाफिज कहना शुरू हो गए हैं। आपने क्या किया सुनो, इशा का वजू करने से लेकर जमात के खड़े होने तक इस टाइम पीरियड में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुरान का दौर शुरू किया। कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कम बेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शुब्बार 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीर से तसर्रुफात की कवत लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते। आपने क्या किया सुनो, इशा का वजू कर। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको कहानी? क्या मज़ेदार है या नहीं? क्या दानिशवरी है इन लोगों की? कहानी भी सही बयान नहीं कर सकते, है कहानी लेकिन उसको भी सलाह मशवरा करके नहीं बयान कर सकते। या किताब में कोई एक कहानी छाप दो ना, कोई एक तरह की कहानी छाप दो। तुमने अपने अपने गांव, अपने हर मुल्क में, हर शहर में अपने अपने लोगों के जहनों के मुताबिक तुम लोगों ने कहानियाँ छापी हुई है। ये सब स्क्रिप्टिव मामला होता है, ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर हकीकत होती तो हकीकत एक ही होती है। फाजिल बरेलवी की एक करामत बयान करते हैं कि जनाब उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। कोई कहता है कि ईशा के वज़ू से ईशा की जमात तक हिफ्ज़ कर लिया, कोई कहता है 7 घंटे में, कोई कहता है फजर की सुनतू से फ़र्ज़ तक किया, क्या इतनी देर में हिफ्ज़ किया, कोई कहता है 24 घंटे में हिफ्ज़ किया। ये अपने अपने लोगों के मुताबिक ये कहानी बयान करते हैं, जिस तरह के लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब स्क्रिप्ट होता है। ये लिखते हैं पहले कि कौन से लोग, कहाँ के लोग किस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं सुनने। ये लोगों की असल गलती है, वो जो कुरान और हदीस सुनना नहीं चाहते तो झूठे वलियों की करामतें सुनना पसंद करते हैं। तो ये ठीक लोगों के जहनों के मुताबिक कहानियाँ स्क्रिप्ट करते हैं, उसके बाद वो किताबें छापते हैं और लोगों के अंदर शाया कर देते हैं। ये सब कहानियाँ हैं। तो खैर ये कहानी ही लें, ज़्यादा सीरियस से लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय कर सकते हैं इसको आप, इसके ऊपर कोई अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कान धरने की ज़रूरत है। सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इसको तफ़ा करते हैं। तो हम आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं मुफ्ती अकमल साहब की, फिर उसका हम जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूरी दुनिया का निज़ाम गौस हजरात संभालते हैं? क्या अल्लाह ताला नहीं संभालता? देखें, अल्लाह तबारक व ताला ही पूरी कायनात का निज़ाम संभालता है, वही मुदब्बिरुल उमूर है। कुरान सराहतन कहता है कि तमाम मामलात की तदबीर वही फरमाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला बसा औक़ात अपने कामों को दूसरों के हवाले करता है। जैसे फ़रिश्ते हैं, बारिश बरसाने वाला फ़रिश्ता है। सूर फूंकने के लिए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मुक़र्रर हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तक वही पहुँचाने के लिए हज़रत जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने ड्यूटी अता फरमाई, ये फ़रिश्तों की हैं। बाकी जो इंसानों के अंदर होते हैं, इनमें अकाबरीन ने ये लिखा है बहुत सी चीज़ों के अंदर कि बसा औक़ात किसी गौस को कोई ज़िम्मेदारी दे दी जाए। अब ये मोहताज दलील ज़रूर है, इसका इनकार नहीं है कि अगर आप कहें कुरान और हदीस से साबित करें तो कुरान और हदीस से बाद औक़ात बरह रास्त चीज़ें साबित नहीं होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अकाबरीन ने लिखा है। लिहाजा और अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये कोई ऐसी बात हो भी तो उससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह ताला नहीं संभालता। मैं इस पर कलाम करता हूँ लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अब अगर ये अच्छा दोस्तों, ये थे मुफ्ती अकमल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि भाई अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम हौसों के हवाले, हौस से मतलब इनके बाबे मतलब बुज़ुर्ग, उनके हवाले कर किया हुआ है। तो ये साबित कर रहे हैं लेकिन कुरान और हदीस से नहीं, ये अपने अकाबरीन से साबित करते हैं, अपने बुज़ुर्गों से साबित करते हैं। कुरान और हदीस से ये साबित नहीं कर सकते। इनको शायद ये भी नहीं पता कि पूरी दुनिया का निज़ाम एक कुदरत संभालती है, अल्लाह का निज़ाम संभालता है। अल्लाह किसी के वो साफ कहता है कि ज़रूर ज़मीन पर उसका कोई कारसाज नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है। दुनिया के निज़ाम चलाने वाला कोई और, उसका कोई वज़ीर है, उसका कोई कारसाज उसका नहीं है। वो दुनिया का निज़ाम अपने निज़ाम कुदरत से संभालता है। लेकिन ये कहते हैं कि कभी कभी गौसों के हवाले कर देता है। ये जो फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई हुई है, ये
اس دلیل سے سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کو شاید یہی نہیں پتا کہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے نظام ایک بارش کا یا کچھ چیزوں کا نظام اللہ نے فرشتوں کے حوالے نہیں کیا ہوا، بلکہ وہ اللہ کے نظام قدرت کے محتاج ہے۔ سب کچھ اللہ کے نظام قدرت سے ہوتا ہے۔ تو جو فرشتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے فرشتوں کی، نظام فرشتوں کے حوالے نہیں کیا ہوا، نظام فرشتوں کے سپرد نہیں کیا ہوا، بلکہ نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اوپر ڈیوٹی ہے۔ یہ جو فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اگر اللہ غوثوں کے حوالے کبھی کبھی دنیا کے نظام کو کرتا تو دنیا لوگوں کو یہ بھی قرآن حدیث میں بتا دیتا کہ میں دنیا کا نظام کبھی کبھی غوثوں کے کتبوں کے حوالے بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا پھر قرآن حدیث میں؟ یہ قرآن حدیث کا حوالہ آپ کو کبھی نہیں پیش کریں گے۔ اگر کچھ ایسی دلیلیں آپ کو دیں گے بھی تو اپنے اکابرین سے دیں گے، قرآن حدیث سے نہیں دیں گے۔ نظام قدرت، دنیا کا نظام اللہ سنبھالتا ہے، اس کا کوئی کارساز نہیں ہے وہی زمین کے اوپر، نہ پوری کائنات میں اس کا کوئی کارساز ہے۔ کسی نظام میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور کارساز ہو اس کا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن فرشتوں کی اللہ نے کچھ کاموں کے اوپر ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسے بارش آنے والا، روح قبض کرنے والا، رزق پہنچانے والا، وہ اگر ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہ اللہ نے ان کا وہ کام فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اوپر اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت مسلط ہے فرشتوں کے اوپر۔ تو یہ اگر کہیں گے کہ بابوں کے اوپر بھی ایسا ہی ہے، بابوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو پھر قرآن میں کیوں نہیں ہے، حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ بھول گیا تھا نعوذ باللہ؟ یہ بتانا، اگر فرشتوں کو اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں بتایا پھر کہ میں بابوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ۔ اللہ کی قدرت کے اندر اپنے بابوں کا کسی طرح سے انٹری یہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دین کو بالکل مذاق سمجھا ہوا ہے، کچھ بھی اٹھا کے دین کے اندر ڈال دیا، کچھ بھی اٹھا کے اللہ کی قدرت میں ڈال دیا، کسی کو بھی اٹھا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شامل کر دیا، شریک کر دیا۔ تو یہ اتنے بڑے مفتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا تو پھر بھی مان لیا جاتا، لیکن یہ اپنے بابوں کو مشکل پیشہ اور حاجت روا منوانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ دلیل پیش کریں گے، لیکن قرآن حدیث سے نہیں پیش کر سکتے۔ یہ اپنے اکابرین سے ہی کریں گے۔ ان کے اکابرین نے تو دین کے ساتھ وہ کام کیا ہوا ہے نا، وہ کام ڈالا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، جیسے شرک کے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔